बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए के स्टूडियो से इफ्तिखार अहमद आपको खुश आमदेद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, पीजे मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज की जो स्टोरीज़ हैं, सबसे पहले तालिबान के हवाले से, और ये बात चलती रहेगी जब तक मामलात वहाँ पर तय नहीं होते। दूसरी स्टोरी है एलएनजी महंगी होगी, उसके क्या असरात होंगे। और तीसरी स्टोरी है लाहौर शहर के अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं उनके हवाले से। बुखारी साहब, ये क्या हो रहा है तालिबान के हवाले से? हमारे DISI वहाँ पे गए हैं और कल राइटर की हमने यहाँ पे स्टोरी बहस लाई, लेकिन चूँकि राइटर ने सोर्स नहीं बताया था तो हमने उस पर तबसरा करने से एतराज़ किया, लेकिन स्टोरी आपसे शेयर की थी। आज वो स्टोरी एक शक्ल में ढल गई है और आप देखें हमारे DIC बहुत खूबसूरत स्मार्ट हैं। हमारे DIC वेरी पतले दुबले, हाथ में कप पकड़ा हुआ है, लोगों के साथ खड़े हैं, तो वहाँ पे गए हैं। और अब देखें वो क्या करते हैं। और इसके साथ एक बात और भी है कि बाइडन को एक नया ही अब नशा आ गया है पीस का। वो कहते हैं अमेरिका का जो तमाम विजन है वो पीसफुल होगा। और जावेद साहब, ये आपके लिए है शमाली इत्तेहाद की तो कल बात हुई, पिस्पाई हो गई है, भाग गए हैं। और बहुत साहब आपको भी मैंने मैसेज किया था रात, और तालिबान ने फायरिंग कर दी, आदमी मार दिए, तो क्या करेंगे? क्या बात हो रही है, किधर जा रहा है मामला? देखिए, कल हमने यकीनी तौर पे गुफ्तगू की थी कि एक सिक्योरिटी इदारे का एक बहुत सीनियर आदमी जो है वो काबुल जाएगा। हमारी ओपिनियन अपनी अपनी थी, हमने उसको लेकिन स्टोरी को डिस्कस करके आप तक हमने पहुंचा दिया था, शेयर कर दिया था। आज उसकी प्रैक्टिकल शेप ये है कि DGISI इज़ इन काबुल, एक दिन का दौरा है वो। जो 2-3 काम वो वहाँ करने के लिए गए हैं, एक तो ये है कि जिन लोगों ने वहाँ से अब निकलना है उनकी राहदारी का तरीक़ाकार क्या होगा, ये तो वो बैठ के पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वहाँ पर काबुल में उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो तालिबान की क़यादत है उनके साथ गुफ्तगू का 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर जो है उसके ऊपर मूवमेंट किस तरह की होगी, कैसे उसको कंट्रोल और रेगुलेट किया जाएगा। और दूसरा है उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला है, क्योंकि पाकिस्तान जो माफ़ कीजिएगा, ये जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज है जो अमेरिका ने वहाँ तश्कील दी थी वो तो बिखर चुकी है पत्तियों की तरह से, उसका तो कहीं निशान भी बाकी नहीं है। तो उसको रीऑर्गेनाइज़ करना और जितना असला वाफर मकदार में वहाँ मौजूद है उसको किस तरह से सेफ हाथों में देना है, इस हवाले से भी वहाँ बात होगी। दूसरी वो प्लीज़ दूसरी बस सिर्फ मुख्तसर मैं करता हूँ। दूसरी बात यह कि बरतानिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक तो ये इंदिया दे दिया है कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, और साथ ही साथ पूरी दुनिया से तकाजा भी किया है कि आप भी उसको तस्लीम ना करें। अब मुश्किल हमारे लिए ये है कि अमेरिका पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहा है कि आप हमसे दाइश और अलकायदा के अफ़गानिस्तान में ख़ात्मे के लिए ताउन करें, जबकि पाकिस्तान की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। और अगर हमें आपको याद हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, अब हम आपकी प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल सही। देखें जी, इसके अलावा और भी जस्ट टू कैरी ऑन थ्रू, ये गारंटीज़ मांगेंगे बिल्कुल तालिबान के साथ कि जो बॉर्डर के ऊपर आपने मेंशन किया हुआ है कि फायरिंग हुई है पाकिस्तानी सोल्जर्स पे, 2 शहीद भी हो गए हमारे, उसकी वो गारंटीज दासू की जिम्मेदारी उन पर है, कोयटा वाली जिम्मेदारी बिल्कुल सारा ये होगा। और उसके साथ साथ जो इंसर्जेंसी है जो कि हमेशा होती है किसी गिवन टाइम, खास तौर से बलूचिस्तान में, बिल्कुल जी, उसके ऊपर ये कितनी हमें गारंटीज देंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारा बॉर्डर वॉलेटाइल हो जाता है तो फिर ये एस्केलेट हो जाती है सिचुएशन। अब जिस तरह पंजशेर के अंदर जो बात हुई है, उसके अंदर अब जैसे अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, सारों ने भाई पंजशेर टेकन ओवर एंड गॉन ओवर, वो नहीं हुआ। एंड जावेद विल टेल यू मोर ऑन दैट। बट उसके अंदर हमने ये एक चीज़ देखनी है कि क्या डू वी नीड टू बी हैप्पी कि अगर पंजशेर गिर गया या नहीं गिर गया। वी नीड टू बी हैप्पी ऑन ओनली वन ग्राउंड के ओवरऑल पीस इज सीन टू बी सीन। इशू ये है जावेद, इससे पहले कि आप हमें इशू बताएं, मेरा भी एक इशू है। मेरा इशू ये जावेद कि जो वादा किया गया है दोहा मुज़ाकरात के बाद कि हम बैनुल-अक़वामी जो रवायात हैं उनका एहतराम करेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है जो पंजशेर की वाक़या था, अब कल 17 आदमी तो हिलाक हो गए ना जो एरियल फायरिंग की खुद खुशी में, और 100 के करीब ज़ख्मी हैं। अब इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि देयर इज़ नो गवर्नेंस।
there घोषणा is भी no, नहीं सकती। there is no command. It's too early to ask Okay, these I'm questions. not asking you any question. I'm just putting you a reality, ground reality. Under these circumstances, अगर DISI फैसला पूछते हैं और कहते हैं कि भाई किससे बात की जाए, कौन गारंटर होगा, खान क्या साहब, गारंटी दी जाएगी, इसका जवाब खान साहब, पहली बात यह है कि तालिबान से हमें ये जो कुछ भी है डिमांड करना, इट्स टू अर्ली एट द मोमेंट। मेरे नज़दीक Transitory period पीरियड है ना वहाँ, अभी हुकूमत बननी है, हुकूमत बनने के बाद हमने उनको टाइम देना है, वो कुछ टाइम हम कौन लेंगे। हैं? हम कौन हैं? हमसे मुराद दुनिया, या, ऐसे बिकॉज क्या? दुनिया दुनिया क्या है? हमारी तरफ देख रही है। दुनिया हमें इस्तेमाल दुनिया करना आपके चाहती वगैरह- है दुनिया- कि हम जावेद- तालिबान और जावेद, अफगानिस्तान दुनिया- के हवाले से जावेद- कोई रोल अदा करें। जावेद, इससे पहले भी दुनिया ने आपकी तरफ देखा जब आपको रूस को निकालना था वहां से। ऐसा ना हो कि खान साहब, दुनिया अगर आप वैसी देख दुनिया रही में हो। रहना है ना, तो आपको ये रोल किसी न किसी शक्ल में अदा करना ही है। वो आपके नेबर में है, तो बाय नेबर होने के नाते अफगानिस्तान के नेबर में ईरान भी है, रूस भी है, तो आपको चाइना तो भी खुश है। होना चाहिए कि आपको इंपॉर्टेंट रोल मिल रहा है। आपको दुनिया देखना चाह रही है, आपको दुनिया रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें हमारे साथ दुनिया के मिलके। किस आदमी ने रिक्वेस्ट की है हमें? खान साहब, कौन नहीं रिक्वेस्ट कर रहा? हमें किसने रिक्वेस्ट की है? सबसे बड़ा यूएस प्रेसिडेंट खुद शुक्रिया अदा कर रहा है। किस कल बात की का? आप उनके व्हाइट हाउस की आप प्रेस ब्रीफिंग सुने, उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किस किया बात का? कि आराम से, आराम से, आराम से, कि क्या बात? पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह इवैक्यूएट किया गया है, Last उधर से batches लोगों को उसके आ ही नहीं सकते। last क्या batches बात है, बहुत तो अच्छी बात। पाकिस्तान को उसमें अप्रिशिएट अब किया वही रोल हमारा खान है। साहब, जो- जी एक पीजिए। जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जी भैया। हमारे एम्बेसडर को जो यूनाइटेड स्टेट्स में, उसको क्रेडिट दें कि उसने वहाँ ब्रीफिंग के अंदर कहा है कि देखो, यू मस्ट पब्लिकली एक्नॉलेज पाकिस्तान रोल इन अफगानिस्तान। खुशी, आपको मुबारक हो। हाँ, जी। इससे जो पहले भी आपका- रूस को निकालने में पब्लिकली खान साहब, आपका रोल ठीक है, acknowledge briefing किया हुई गया है था। US खान जी साहब, असल जिस चीज़ पे आप आ रहे थे ना शो के शुरू में, उस पे आए। असल चीज़ ये है कि आपके DGISI गए हैं, दुनिया का पैगाम भी उनके साथ है, और पाकिस्तान की अपनी भी स्टेक इतने हाई हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान तरीके से अफगानिस्तान में आए हैं, उसी तरीके से एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट बनाने से लेके इस्टेब्लिश करने तक उसमें कामयाब हों, ताकि दुनिया जो तालिबान से उम्मीद कर रही है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, औरतों के हकूक़ के हवाले से, और इसके अलावा जो दुनिया ख्वाहिश कर रही है कि दोबारा कोई ऐसा वैक्यूम या स्पेस ना क्रिएट हो जाए जहां दाइश या ऐसे एलिमेंट पीछे, प्रोग्रेस करें जो दुनिया के लिए खतरा बने, और पाकिस्तान जाके यही पैगाम भैया, देने गया आप है। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो हमें इस खत्े के अंदर और दुनिया की आप बात कर रहे हैं, हमें जो मेन इशू है कि अफ़गानिस्तान डजंट गो इनटू कंप्लीट बैंकरप्सी, क्योंकि इस वक्त ये जो डिले कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं बन रही है, इनको रिकग्नाइज कोई नहीं कर रहा, और नॉन रिकग्नाइज गवर्नमेंट्स को ना आपको फॉरेन फंडिंग मिलेगी, ना आपको एड मिलेगी। इसीलिए So भैया वो time ये ले बड़ी रहे हैं ये ना। बड़ी ये बड़ी नहीं जी, दिस इज कहीं- बैड फॉर द एरिया। मैं इजाफा कर दूं इसमें, अगर आप इजाज़त दें। हाँ प्लीज, आपका प्रोग्राम मेरा ख्याल ये है कि वेस्ट जो है, इंक्लूडिंग अमेरिका, अभी भी तालिबान के साथ हमारे अलावा बात करने में डायरेक्टली कोई बात नहीं कर सकता उनसे। अभी भी दे विल बी डिपेंडेंट ऑन अस कि हम एक ब्रिज का रोल अदा करें। बिल्कुल। अच्छा, उसी मैं- इंपॉर्टेंट रोल की तरफ आपने कहा जो हमारे But एम्बेसडर do ने they कहा। trust मैं- us? दे हैव टू, दे हैव नो अदर ऑप्शन। मैं भी इसमें कुछ चीज़ें शामिल करना चाहता हूँ। मेरे जो ख्यालात हैं सारे मामले पे, आपको मुबारक हो कि आपको ये रोल दे दिया गया, यहाँ आपने ये रोल खुद ब खुद ही ले लिया है। अब मेरा तो सबसे बड़ा खर्चा बड़ी ये है कीमत अदा की है कि हमने सबसे बड़ा खर्चा तो मेरा ये है कि मेरे बॉर्डर्स को दुनिया तस्लीम करे, मेरे बॉर्डर को वैसे क्रॉस किया जाए जैसे दुनिया के बॉर्डर्स को क्रॉस करने का तरीकाकार है। हाँ, वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कुछ भी हो, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जिस किसी को इधर आना है उसको उसी तरीके से आना होगा जिस तरह दुनिया में एक बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हम उनकी अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से उनको ट्रेड की जो इजाज़त है देने के पाबंद हैं, हमें देनी चाहिए। अगर उनको टेक्निकल किसी जगह पे मशवरा चाहिए, हमें देना चाहिए, लेकिन दुनिया को बता के ये जो अंडर हैंड को खेल की, तो चंद दिनों के बाद खान साहब, दुनिया को क्यों बताएं? मैं दुनिया को बता के करना पड़ेगा, इतना आसान हमारे नहीं है। काबुल टाइम्स है, बिल्कुल, बाकी दुनिया हमारे से पूछ दुनिया के को करती है। दुनिया को बता के करना काबुल पड़ेगा। में अगर आप ये- दुनिया को बता के नहीं करेंगे हम तो फिर जो शकूक क्यों? पैदा होंगे, जो शुबहात पैदा होंगे, और जो फिर रूस का रवैया होगा, फिर जो चाइना का रवैया होगा, जो फिर ईरान का रवैया होगा, क्या होगा? उसको भी आप कौन अगर निपटेगा? कोई बिजनेस जिसकी आप बात कर रहे हैं कि बायलैटरल टाइज में ट्रेड के हवाले से
तो दुनिया को क्या तकलीफ मैंने है? बायलैटरल ट्रेड की तो बात के हवाले से किया नहीं। आपने कोई ट्रांजिट की बात खुफिया की है। चीज भी अगर आप करेंगे, मैं बतौर मुल्कों की पाकिस्तानी- खुफिया एक मिनट यार, मेरी भी सुन ये लें देखिए आप। इफ्तिखार इसके बड़ी इधर- इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। इधर इधर मुझे मुझे ये बताइए कि अगर काबुल में गवर्नमेंट हो जाती है तो फिर अंडर हैंड कहाँ हो गया? दैट विल बी No, no, गवर्नमेंट। no, 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 no. good enough. You go to the depth of his question. ये कह रहे हैं everything must be transparent, agreed. लेकिन ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो ट्रीटी है कि जिसमें परमिट के ऊपर आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, what about that treaty? That treaty has to be revised. Well, there इसलिए we कि are. first time we Will are the going Afghans to accept regulate the border in that on लेकिन Pakistan. अगर आप Afghanistan. ये देखें पिछले 2 महीने में जितने अफगानी आ रहे हैं, मोस्टली उनको एक सिस्टम के तहत चेक करके जावेद हमारा पासपोर्ट और जावेद उनके ID बड़ी अच्छी चेक बात है। करके आने जावेद दिया देखो, जा रहा जावेद है। बड़ी अच्छी बात है। जावेद वो कहते हैं ना कि पता नहीं दूध का क्या वो- जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। 40 लाख मैंने रखे हुए हैं दोस्त ऐसे जो आ गए थे, तो और मैं ज़्यादा रखने के मेरा ख्याल है सकत नहीं रखता। मेरी इकॉनमी कोई इतनी अच्छी इकॉनमी नहीं है, मेरे अपने बड़े मसाइल हैं, मेरे मुल्क में अपनी बड़ी गुर्बत है, मेरे मुल्क में बड़ी बेरोज़गारी है, इसको भी तो मुझे सामने रखना पड़ेगा। और जो करना है हमें, जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, जिसको गवर्नमेंट बन जाएगी तो हर चीज़ ओपन होनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक वजह है। मैं नहीं चाहता कि रूस को या चाइना को या ईरान को हमारे रवैये के बारे में कोई शक पैदा हो, क्योंकि हमारी तो ये इतनी बुरी पोजीशन है। अमेरिका जिसकी हम जंग लड़ते रहे, वो हमारे पे शक करता रहा। अमेरिका तो सोचना हमेशा क्या ही करता नहीं है। रहेगा ना, लेकिन जो आपके अलाइज हैं वो तो आपके साथ खड़े हैं भाई ना। कौन से लाइज हमारे? आपके अलाइज चाइना है, ईरान चाइना ने है, बराह इस रास्त बात वक्त- की है उनके साथ, रूस ने बराह रास्त अपना मौकफ दे दिया। कल हमने इसी प्रोग्राम में लेकिन ये डिस्कस सारा किया। कुछ थ्रू आपके हो रहा है खान चले, साहब। बड़ी अच्छी बात है। ख्वाजात, मैंने ब्रेक पे जाना है, और ये ब्रेक पे जाने से पहले मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रोल मिल गया है कि अब हम ही दुनिया भर की तरफ से अब पैगाम रसानी करेंगे जो मुमकिन हुकूमत बनेगी अफगानिस्तान में। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजात। डिबेट बहुत मज़े की हो जाती है, और जावेद कहता है देखा मैं कह रहा था कि मेरी बात किसी ने सुनी नहीं, ये तो बहुत बड़ा एक यहाँ पे वो बन जाएगा, ब्लॉक Regional बन world जाएगा, order। रीजनल ब्लॉक बनेगा। एक बात पीछे मैं समझना चाहता हूँ, बाइडन अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा पीस की तरफ गामजन है। देखिए- कि ऐसा तो नहीं कि हमें दुनिया में पहली खातून प्रेसिडेंट देखनी पड़ जाए अमेरिका की। देखिए ये तो जेरल फोर्ड ने भी कहा था एक दिन अपने एक स्पीच के अंदर, उसने कहा है कि एक दिन आप देखोगे कि एक औरत भी प्रेसिडेंट बनेगी यूनाइटेड स्टेट्स की, लेकिन पहले वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगी। तो उसका वो जो प्रोडिक्शन है आपके आगे सामने हैरिस के। अब द क्वेश्चन अराइजेस, देखिए बाइडन छोड़ें या ये इसको छोड़ दें, पिछला प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये अमेरिकन जो पब्लिक है ये तंग आ गई है अपने बच्चे मरवा के, और इसलिए- पैसे ज़ाया कर और रहा- पैसे करा के। ज़ाया करके। देखो 42 बिलियन डॉलर आपने सबसे महंगा एक सिपाही आपने अफगानिस्तान में पैदा किया। अब वो सिपाही कहाँ जाएगा? उसकी वो तो मर्सनरी था ना, पेड हैंड, उसकी तनख्वाह बंद होगी, उसने साइड चेंज कर ली। अमेरिका के अंदर इस वक्त बड़ी मूवमेंट्स हैं कि दे डोंट वांट टू इंडल्ज इनटू एनी अदर वॉर, बिकॉज अमेरिका इटसेल्फ इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेटर्स इन द कंट्री। इसके पास ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो कर्जा लेके जनरेटी है। यस, सो बेसिकली बाइडन वही करेगा जो पब्लिक सेंटिमेंट करेगा। उसकी लेकिन डोंट फॉरगेट, डोंट, आप बोले पीजे देखो, उसकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 20 साल में उन्होंने जंगें लड़ते रहे, और उन्हीं के मुकाबले में चाइना इकोनॉमिकली 9% जीडीपी अपना ग्रोथ करता, 9% के हिसाब से। जिस स्पीड से चाइना ने ग्रो किया 20 साल में पैरेलल, 28% है उनकी तो growth। और उनकी इकोनॉमी आज ऑलमोस्ट अमेरिका के नजदीक पहुंच गई। वहां पिछले 15 साल से प्लानिंग चल रही है कि इसको कम कैसे किया जाए। जीडीपी ग्रोथ 9% से ऊपर रही है ना थ्रू आउट कंटिन्यूसली 20 ईयर्स। इसलिए तो अब बाइडन को 2 चीजें कहना पड़ गई। उन्होंने कहा जी कि अब हम फ्रेंडली कम्युनिटी लीडर के तौर पे इमर्ज करेंगे, जहां हमारा जंगों से अब कोई सोल्यूशन नहीं निकालेगा, जबकि हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेन रोल होगा इंसानी हकूक की बुनियाद पर। इसका मतलब है, मेरे ख्याल बुखारी से- साहब, इसका मतलब यह है कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि अमेरिका ने ये फैसला कर दिया कि फ़ौज, ये टैंक, तोप, ये बम्बार, ये ड्रोन श्रोन नहीं इस्तेमाल करने,
अब लोगों से मोहब्बत करनी है पैसे के जरिए। मेरे ख्याल से इसको ज़रा थोड़ा सा हम रियलिस्टिकली देखते हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर जो 20 साल तक एक छोटे से मुल्क के अंदर रही विद ऑल द मिलिट्री माइट्स और द वॉर मशीनरी, वो डिफीट हुई है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। मैं समझता हूँ ये उसकी उम्र का तकाजा नहीं है, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अपने जख्म चाट रहे हैं, जो हजीमत उन्हें उठाना पड़ी है इसमें। और हालात के मुताबिक फैसला किया। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो इमर्जिंग रियलिटीज़ हैं दुनिया की, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया डिसमेंबरमेंट के बाद फिर री इमर्ज कर रहा है। जॉर्जिया में उसने क्या किया अमेरिकन के साथ आपके सामने नहीं है। यूक्रेन में क्या किया उन्होंने, तो मतलब बुखारी साहब सीरिया में जिस तरह फारग किया अमेरिका को। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अमेरिकन लीडरशिप अब ये रियलाइज़ करेगी कि पहली दफ़ा इस इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिसको कहते हैं, यहाँ से उसकी छुट्टी हुई है, वो भागे हैं। जो जावेद बात कर रहे थे ना जी बॉर्डर के ऊपर आने की, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा तावन हमने अमेरिका के लिए किया है वो ये कि उनका लास्ट बैजेस ऑफ फौजी जो हैं वो इस्लामाबाद के रास्ते यहाँ लैंड होके आगे घर इसका गए हैं। एक और भी सलीम पॉइंट वो है कि देखें, इसने 20 साल चाइना और रशिया को अबेंस में रखा। इसने इस एरिया में आने नहीं दिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस। और वो ये जो रियासतें हैं जो उनको भी नहीं आने दिया, किसी को नहीं आने दिया। सबसे बड़ी डिफीट ये है नहीं जी, उसके बाद डिसमेंबरमेंट टू सोवियत यूनियन, कन्वर्टिंग इनटू रशिया। अब ये री-स्ट्रेटेजाइज करेंगे। लेट्स नॉट, एंड इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, दे विल अगेन कम बैक बिकॉज़ दे आर द मेजर प्लेयर्स। जी जावेद, एक और एस्पेक्ट है मिडिल ईस्ट के हवाले से, जिस तरह मिडिल ईस्ट में किंगडम चल रही है वो भी देखेंगे। अफगानिस्तान में जिस तरह चेंज आई है तो पहले और आग लगाई हुई है अमेरिका अमेरिका जिस ने। तरह उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, तो अब अमेरिका ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करेगा तो बात फिर कहीं से कहीं भी जा सकती है। एक बात जो मैंने आपसे पूछनी है वो ये है कि अमेरिका में ने जो आग मिडिल ईस्ट में लगाई हुई है, क्या यहाँ से भी रिट्रीट करेगा वो? करना आपको पड़ेगा। लगता है ऐसा? मेरा ख्याल है करना देखिए, पड़ेगा। उसने बड़ी अच्छी आपने बात की। उसने पहले ही किंग सलमान को एक थ्रेट दे दी है कि वी कैन टेक यू आउट एनी टाइम वी वांट। ठीक है ना, द किंग कैन गो, काफी अर्सा पहले ये बात ठीक है हुई ना, है। ये उसने कह दिया हुआ है। अब अच्छा। क्वेश्चन हियर अराइजेस, इसने सऊदी अरेबिया को, डोंट फॉरगेट मिडिल ईस्ट इज आवर बैकयार्ड। सर इट इज अ बैकयार्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे नोबडी इज नोबडीज फ्रेंड। ये हम उम्मा शुमा करते हैं ना, देयर इज नो उम्मा। प्लीज, किस उम्मा ने, लेट मी जस्ट इंटरजेक्ट हियर, ये किस सिर्फ- उम्मा ने कश्मीर पे बात की है? लेकिन कौन बोलता है? बुखारी साहब, मेरा ख्याल जो हम- आपने बात की है ना वो हमारी फेवर में जाइएगा, जरा सोचिएगा इस बात अच्छा, को। मैंने आपके इसीलिए फेवर तो में कहा था कि हम बड़ी उसके आज खुशी backyard की में- बात है कि आज सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की फेवर में जा रही हैं। ये तो बड़ा ही बहुत बड़ी इंटरनेशनल चेंज आई है मेरा ख्याल है। सब पॉलिसीज़ तमाम इंस्टीट्यूट तमाम स्टडीज़ ख़त्म हो गई हैं और खत्म हर हो चीज़ गई है। पाकिस्तान के हक में जा रही है। वेरी गुड, मैं बड़ा खुश हुआ एज ए पाकिस्तानी। आई एम वेरी हैप्पी इफ्तिखार। कि यहाँ पे सुकून होगा, खुशहाली आएगी, जॉब्स बढ़ेंगी और हम यहाँ से आराम से गाड़ी में बैठ के हाँ, जाएंगे। काबुल के रास्ते होते ये हुए बड़ी उधर अच्छी से बात यूरोप की। में चले जाएंगे, Very ऐसे जाएंगे true. ना। लेकिन वी नीड टू बी एक्नॉलेज्ड पब्लिकली एंड इंटरनेशनली। अच्छा, मैं भी कुछ- पाकिस्तान का मैं- क्या रोल रहा है? मैं भी कुछ- दैट इज व्हाट वी मैं नीड भी टू कुछ- इसलिए तो पाकिस्तान मैं भी कुछ अर्ज करना अफगानिस्तान चाहता में हूं। पीस चाहता है ये ना। पीस चाहता है, मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। CPEC बने, पाकिस्तान मिडल ही- ईस्ट और economic पाकिस्तान ही नहीं flourish। सिर्फ पीस चाहता पहले है, इनको तो खत्म कर देना। रूस पीस चाहता है, चाइना पीस चाहता है, ईरान पीस चाहता है। और अभी आप डिबेट कर रहे थे कोई कि पता नहीं वो कोई बरतानिया का कोई आया है Foreign वो- minister। foreign Foreign minister, उसने भी कोई ऐसे कहा है कि हम नहीं Dominic मानेंगे। Raab। Dominic Raab, वो कोई yeah। नाम अजीब सा ही था Dominic ना? Raab। क्या रब नाम है? नहीं है, रैब है। डोमिनिक रैब। अच्छा जी, उसने कहा जी कि ये ठीक हो जाएंगे तो हम चलेंगे। अब एक बात जो है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, टाइम नहीं रहा असल में, बहुत टाइम को पता ही नहीं लगता, ऐसे बातें बातें में टाइम ख़त्म हो जाता है। ये तालिबान जो इकरार और इनकार के दरमियान खड़े हैं ना, इनको चाहिए बैठ जाएं और फैसला कर लें, क्योंकि डायलॉग हुकूमतों से हो सकता है, आपके एक टोले से नहीं हो सकता। उस अफराद के टोले को हलफ उठाना होगा किसी भी एक कानून के ताबे जो उस मुल्क में मौजूद है। जो लोग अपने झंडे को बदल रहे हैं और ये दुनिया को नहीं बता रहे कि वो क्यों बदल रहे हैं, मुल्क का नाम। जिन्होंने आज ख़वातीन के एक जुलूस के ऊपर कोशिश की है कि ख़वातीन वो जुलूस न निकालें, तो ये मैसेजेस भी तो मेरे सामने हैं और मैंने इन मैसेजेस को भी सामने रख के उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। मैं उनकी आज़ादी की हमायत करता हूँ। मैं अफ़गानिस्तान को एक आज़ाद बावकार हुकूमत करता हुआ मुल्क देखना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए भी उन्हें कुछ करना होगा कि बैनुल-अक़वामी जो कमिटमेंट्स हैं उन्हें पूरा करना होगा। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक ख्वाजा हज़रात। अब हम अपने बारे में बात करेंगे। पहले तो हम कर रहे थे बात अफ़गानिस्तान के बारे में, लोगों के बारे में, अमेरिका के बारे में। अब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। एक अदारा है जिसको कहते हैं शुमारियात का अदारा। उसकी रिपोर्ट आती है, वो बताती है चीज़ें महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं। वो बहुत लंबी एक लिस्ट होती है। उसके मुताबिक महंगाई जो है कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। उसके साथ LNG का एक मुआहदा है, उसका भी मसला चल रहा है। ये बहुत मामला ऐसे हैं जिसके बारे में मैं तो इतना नहीं जानता। सबसे अच्छा जावेद जानता है, लेकिन आज जावेद को मैं मौका इसलिए नहीं दे रहा कि पीजे को मैं मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि सुना है पीजे ने भी कोई तैयारी की हुई है LNG के हवाले से। सर मैंने यूनिट लगाया नहीं LNG का, लेकिन व्हाट आई कैन टेल यू इज़ कि यहाँ एक गलती हुई है गवर्नमेंट से कि LNG उस वक्त ख़रीदी गई है जब LNG की कीमत बहुत बढ़ गई थी, और जब इसको लेना चाहिए था उस वक्त नहीं था। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट एक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के पास गई थी कि जो शख्स हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, इकबाल ज़ैद अहमद, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगेगा, जितना भी पैसा लगेगा $500 मिलियन से ऊपर भी जो भी है वो ये ख़ुद बर्दाश्त करेंगे, गवर्नमेंट को $1 नहीं ख़र्चा होगा और आप गैस ले लें। पीजे आपको पता है कि सिर्फ 3 महीने में $50 करोड़ यानी 83 अरब रुपए का नुकसान जावेद हुआ है इस फैसले से। देखिए, गलत फैसलों से यही 500 होगा। मिलियन डॉलर। हम क्या कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। जब आपको पता है, जब आप अब स्पेकुलेट क्या करते हैं, हम यहाँ चारों बैठ के क्या करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं ना, हम नजूमी तो नहीं है। द क्वेश्चन इज, जब आप एक किसी चीज़ को देखते हैं कि आगे इम्पेंडिंग एक समथिंग इज लूमिंग एंड लर्किंग डेंजरसली फॉर द पीपल, आप डिसीजंस लेते हो, यू टेक इमीडिएट डिसीजन। माशाल्लाह इस हुकूमत का पहले दिन से ये इशू है। डे 1 से इन्होंने IMF में जाना था तो ओ यार, उसको चले गए, decision को मजबूरी लेट थी किया। जब खान साहब, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं मजबूरी उसी थी पे। मेरे 9 दोस्त इमरान महीने खान आपने की। लेट किया और एक ऐसा एग्रीमेंट किया जिसकी खुमियाजा एक गरीब अवाम रो रो के पिट पिट के भुगत रही है। उससे आगे चले जाएं, दिसंबर आ जाता है हुकूमत संभालने का, 1 दिसंबर। आपके मिनिस्टर साहब चौधरी सरवर साहब क्या गुल खिलाते हैं। $27 मिलियन अपनी दिहाड़ी के चक्कर में LNG का पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके स्पॉट बाइंग करके पाकिस्तान को वो मुद्दा डाल देते हैं। इससे आगे चले जाएं, अभी पिछली गर्मियां गुजरी हैं, LNG टर्मिनल पे क्या हुआ। सो कहने का मकसद है, इस हुकूमत के पास डिसीजन मेकिंग में मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों डिलेड फैसला करते हैं। एक चीज का जब टाइम है उसको परचेज करने का, उस वक्त क्यों नहीं परचेज करते। जिस महंगाई का इफ्तिखार साहब अभी बात कर रहे थे, महंगाई पे आते हैं, पहले LNG मुका लेना, पहले LNG मुका LNG लेना। खत्म हो गई। मैं ख्याल LNG पे ये जो बात LNG पे let's नुकसान discuss ये that. हुआ कि गलत फैसला किया गया, जब सस्ती मिल रही थी उसको नहीं दिया है, नहीं गया। बिल्कुल सही बात। नहीं, मैं ज़रा अगर आप इजाज़त देंगे मैं इसकी तफसील थोड़ी सी, अच्छा, आपके पास मैं LNG की एज ए तफसील है? पाकिस्तानी एक दफ़ा धोखा खाने पे राज़ी हूँ, मैं तैयार हूँ कि एक दफ़ा धोखा दिया एक जाए। दफा आप डसे जाएं, लेकिन जब दोबारा आप उस हाँ, सुराख से डसे लेकिन जाने जब के आप बिल्कुल नहीं। वही धोखा मुझे दूसरी दफ़ा देंगे तो मेरी चीखें निकलेंगी। तीसरी दफा हुआ है। हुआ क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट पिछली हुकूमत ने किया हुआ था, PMLN की हुकूमत ने, शाहिद खाकान अब्बासी ने, आपने उसको कैंसिल किया, जुर्म नंबर 1। फिर बीच में एक गैप है, आपने ऑर्डर नहीं किया इन टाइम फॉर द नेक्स्ट परचेज, दूसरा नुकसान। फिर तीसरा नुकसान ये है कि आपने हाईएस्ट प्राइस के ऊपर इसको ख़रीदा है, जिसकी कीमत एक आम आदमी तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका जाता है। फिर एक गलती, चौथी दफ़ा हम फिर गलती कर रहे हैं कि इस दफ़ा भी हमने ऑर्डर जो है वो डिले किया है। मैं ये कहता हूँ कि जब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस्टेब्लिश है कि अगर LNG महंगी होगी, चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी, चीज़ें बाज़ार में दाल तक के ऊपर इसका इफेक्ट जाएगा, वाई नॉट टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो पिछली हुकूमतों के खिलाफ वैनम था वो एक बहुत बड़ा और फैक्टर है भी इसके नहीं है, अंदर। इनकी जेब से पैसे नहीं जाने ना, इनको क्या फर्क पड़ता है कि आप गलत जावेद ये- मैंने एक भी ये है ना, गलत फैसला उन पे था, अब मुकदमा दूसरे चलाए, गलत फैसले उन पे पे आ गए। मुकदमा चलाए, नहीं निकला न्याय उसमें के से। खिलाफ। नहीं, चैलेंज क्या करता है निकला? खजाना छोड़ें, बाजी। आप पिछले 2 महीने में उससे भी बड़ा इशू खड़ा है। LNG तो एक छोटा इशू है, बड़ा इशू ये है कि आपने पिछले 2 महीने में $6 बिलियन से ज्यादा का आपका इंपोर्ट बिल चला गया है हर महीने। क्या करें, import ना करें? Actually, Import ना अगर करें? यही, मैं आता हूं, अगर यही पेस रहा
तो तारीख के हाईएस्ट इंपोर्ट बिल पे चले जाएंगे। अच्छा, आप और मुझे उसका डरा रहे नुकसान हैं, क्या है? आप मुझे डरा कि रहे हैं, आपकी आप पांच आराम से चीजें- डरा रहे हो। खान साहब डरा नहीं रहा, अब डर जाए आप। अब वो रौला नहीं है Choice क्या? नहीं है। अब आपके पास चॉइस नहीं है कि आपने नहीं डरना। सेट कर रहा है बैठ के सामने। उसकी वजह यह है कि आपका डॉलर 168 पे चला गया है और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट आपके फूड आइटम्स पे जाना है, जो आज यार टमाटर की कीमत का डॉलर से क्या ताल्लुक है? चीनी आप टमाटर की एक सेकंड टमाटर की कीमत मुझे बताओ क्यों महंगी हुई है? मैं आता हूं। टमाटर की कीमत का डॉलर से क्या ताल्लुक है? इंपोर्ट होती है, गंदम जावेद, मैं तेरी हर बात मानूंगा। मैं हर बात जावेद बिजली जावेद मैं आपकी हर बात मानूंगा। टमाटर की 22 रुपए का टमाटर मुझे में ये इजाफा क्यों बताएं, हुआ? जब तेल महंगा होगा तो टमाटर का जब क्या बिजली चलेगा? महंगी होगी, और जो बंदे टमाटर कमाल उगा है। रहे हैं यानी जिंदा उनको फ्रेट कॉस्ट जिंदा किसने जिंदा देनी है? जिंदा मुर्गी की कीमत बढ़ गई है। देखें जब टमाटर जिंदा मुर्गी की कीमत का क्या ताल्लुक है? टमाटर के लिए अजीब आदमी यार। आपको पीटर पंप ये नहीं चलाना ये पानी थोम के है, लिए। थोम महंगा हो गया। आपने टमाटर को हैं? खेत से लेकर मंडी तक नहीं लाना, वो कोई भाई मुफ्त आ जाएगा। घी वाली बात मैं तेरी मान लेता हूँ कि वो 850 पे चली गई है। तेरे जो तेरा लॉजिक है, क्यों पीछे देखिए बात 850 होगी? और जो अफगानिस्तान- चीज इंपोर्ट होगी वो महंगी होगी, बस कॉमन मैंने सेंस बात इतनी है। बात मानी, लेकिन इसका क्या मैं करूं यार? ये जो मैंने कहा टमाटर, इसका कुछ ये मैं ना क्या करूं? करें थोम। आप, खुदा ये मैं का क्या करूं? वास्ता जिंदा- उस 22 करोड़ आप अवाम मुझे का बोलिए। कुछ करें। खान साहब ये टमाटर है, 22 देखिए, करोड़ अवाम का इफ्तिखार करें, कमाल उस है। गरीब का काम बात करें सुनिए। जिसने अपने महीने का बजट बनाना है। ये तो जज्बाती बात साहब, होगी। जज्बाती यार, एक नहीं है, मिनट, एक हकीकत मिनट, है। एक मिनट। यही महंगा हो गया, क्यों महंगा हुआ? हाँ भाई, सर वर्ल्ड प्राइसेस भाई, ऊपर मैंने जाएंगे तो आपको तेल इधर भी महंगा होगा। ये एक क्यों महंगा मैंने होगा? आपको ये बताया था कि जब आपका इंपोर्ट एलएनजी की महंगी होगी, जब आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हर चीज पर आएगा, चाहे वो दही का दाल क्या है। ताल्लुक है? ये वो आप बता रहे हैं आपसे कि इसको आपने पैदा करके लाना नहीं है मार्केट तक, तो नहीं, आपके किराए पहले बढ़ेंगे। प्रोड्यूस करना है ना, प्रोड्यूस करने के लिए आपकी बिजली तेल इस्तेमाल नहीं होना। हर चीज होगी। एक सस्ती भी हुई चीज यार। डॉलर और नहीं, नहीं, तेल की ठहरो। कीमत बहुत- जब बहुत- बढ़ेगी, बहुत- तब बहुत- चीज आप बढ़ेगी। इमरान खान से जाती कर रहे हैं। केले सस्ते हो गए। खाएं के ले दें गरीब आवाम को। सर, ये बात है ना, सर, ये गुर्बत sarcasm फ्रांस में में छोड़े बड़ी थी इसको। पीछे, जब अंडे गुर्बत फ्रांस अंडे में बड़ी सस्ते हो गए। थी। अंडे तो सर, ये अंडे sarcasm 2 है, रुपए forget 78 पैसे it. सस्ते No, हो no, गए। no, no. Sir, this is below the belt. एलएनजी, अच्छा आप एलएनजी को रो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं एलपीजी का जो सिलेंडर जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो 14 रुपए सस्ता हो गया। आप पता नहीं क्यों इमरान खान के खिलाफ हैं। खान साहब ये सिर्फ 4 30 दफा दिन बढ़ा की के एक रिपोर्ट दफा है। कम किया है। 4 चलो दफा ये- बढ़ के एक अच्छा दफा मेरे कम पास होती है। अब वक्त नहीं रहा, मेरे पास वक्त नहीं रहा, वरना बहुत आपने सारी ओवरऑल देखनी है अब आपकी भाई मैंने inflation ओवरऑल देख कितने ली है। परसेंट ऊपर जा भाई रही मैंने है। ओवरऑल देख लिया, कुछ चीजें महंगी हुई हैं, कुछ सस्ती हुई हैं, लेकिन ये जो आप वाली बात है। 13% इन्फ्लेशन हर महीने हो रही है। अच्छा ख्वातीन हज़रात, ये 13% इन्फ्लेशन से की बात कर रहा है, डरा रहा है। हल कोई नहीं यहाँ पे बताएगा, न कभी हम हल की तरफ जाएंगे। और मैंने चूँकि ब्रेक पे जाना है, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन। अब हम बात करेंगे लाहौर शहर के सिटी का जो प्रोजेक्ट था, जिसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहा जाता था। 2000 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए थे। कैमरे ख़राब हैं, कैमरे काम नहीं कर रहे। मकसद था कैमरे लगाने का कि मुश्तबा लोगों को पकड़ा जाए। सड़क पे होने वाली तमाम एक्टिविटीज़, खा वो ट्रैफिक है, खा वहाँ पे ड्यूटी करने वाले अपना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, खा वहाँ पे ड्यूटी करने वाले सफाई के लोग हैं, खा वहाँ पे कोई राजन भागा जा रहा है, खा वहाँ पे कोई मुश्तबा आदमी मौजूद है, खा कोई इश्तिहारी वहाँ से गुजर रहा है, या कोई राइड्स कर रहा है, या खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए कैमरे को आंख दे दी गई थी। और जो ये जो नाका लगाने का तस्वर था, इसको समझा गया था ये ऑब्सोलीट हो गया है। कैमरों से चीज़ों को देखो और उसी पर अमल करो। और फिर बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर किया गया, और कहा जाता है कि इस खिते के अंदर सबसे बड़ी वॉल थी जिस पे ये बैठते थे, और तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए काम था। मैं लोगों के चलान करने के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं था। जी बुखारी साहब। हाँ, मेरे ख्याल से अगर हम देखें कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई थी, तो आपको याद होगा श्रीलंका की टीम के साथ जो कुछ लाहौर में हुआ था, उसके बाद फिर सेफ सिटी के तहत कैमरे लगाने की बात हुई थी। दूसरा दहशतगर्दी को रोकने के लिए, तीसरा कार स्नैचिंग को रोकने के लिए, चौथा स्मगलिंग को। ये बहुत सारे फैक्टर थे जिसके लिए
ये सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया था। मगर ये इंतहाई तकलीफ दह बात है कि अगर महकमे के ज़िम्मेदार अफसरान ये बताएं आपको कि जी आधे कैमरे तो वैसे ही काम नहीं करते, मुझे आप बताएं फिर इनके पिलर वो यानी खम्भों के ऊपर लगे होने का फ़ायदा क्या है? अगर आँख है लेकिन अंधी है, आँख है देख नहीं सकती है, तो मुझे बताएं मैं एज ए सिटीज़न ऑफ लाहौर हाउ विल आई फील माई सेल्फ प्रोटेक्टेड और सेफ? जो वाक़यात हो रहे हैं ख़ास तौर से किडनैपिंग के, ये जो हिट एंड रन के, ये सब कुछ उसके अंदर पकड़ा जाता है ना। शहर को पुरअमन बनाने में इन कैमरों का बहुत बड़ा रोल है, जिस तरह 1122 का है, जिस तरह 115 का है। इफ़ यू गो बैक टू लंदन तो वहाँ जो 999 जी 999 ये वो अदारे हैं जो इंश्योर करते हैं इंडिविजुअल प्रोटेक्शन और सेफ पैसेज। अब अगर हमारे कैमरों की हालत ये है तो इसका मातम ही किया जा सकता है ना। मुझे बताएं इसके ऊपर किस तरीके से दाद दी जाए, चाहे किसी की भी हुकूमत है, किसी ने भी नहीं किया, सब ने बेड़ा गर्क किया। जी पीजे 2918 कैमरे इस वक्त ख़राब हैं। देखिए ये कैमरे ख़राब होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स नॉट बी क्रिटिकल ऑन दैट। लंदन में 2 लाख कैमरा लगा हुआ है, सिर्फ लंदन में 2 लाख। हमारे कितने हैं? 8000 हैं। ये मगर वो 2 लाख अपडेट होते रहते हैं साथ साथ। लंदन में लोगों के कैमरे भी उन्होंने उसके साथ वो कनेक्ट कर दिए हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज ने भी उसके अंदर किया, और सारे गवर्नमेंट ने नहीं लगाए जी हुए। जी वो आगे चले। दूसरी मेन चीज़ जो है, हमारे 75% जो कैमरा है वो फंक्शनल है इस वक्त, 75%। इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं 1000 2000 जो भी है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है हवावी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त बिल्कुल आपके नल एंड वॉइड बैठा हुआ है, वो काम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम रेडी हैं काम करने के लिए, आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करें, उसको बहाल करें, और या जो भी इसमें जो लकूनस हैं उसको ठीक करें। तो ये रेडी। गवर्नमेंट की फेलिंग ही आएगी ना। ये आप हर जगह देखें, आज की गवर्नमेंट नहीं है, पुरानी गवर्नमेंट जो पुरानी गवर्नमेंट वो भी जिम्मेदार था। देखो हर जगह ले लो। पिछली पुरानी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के साथ इनको देखे गई थी। पीजे दुनिया के अंदर ना, दुनिया के अंदर सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट एवरी इंडिविजुअल्स राइट। हर बंदे का he should be हक नहीं, protected. स्टेट का फर्ज है कि अपने इंडिविजुअल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, एंड दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस सेफ सिटी प्रोजेक्ट जब लगाया गया था। दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं, बात यह है कि आपने बीइंग ए हेड ऑफ द स्टेट प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपकी प्रायोरिटी में क्या है। जब आपकी हुकूमत की प्रायोरिटी है ही नहीं है ये कि आपने कैमरों के ज़रिए पूरे लाहौर की सिक्योरिटी को, मूवमेंट को आप ये देखे कंट्रोल नहीं करना, तो फिर आप कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट को ठीक करेंगे, कहाँ से कैमरों को ठीक करेंगे? पीजे यही है ना, और क्या? नो नो नो, व्हाट इज द स्टोरी? पुलिस इज डूइंग व्हाटएवर इट इज, एंड सेफ सिटी का जो काम हो रहा है, इस वक्त ये जो प्रॉब्लम है हमारी कि O&M नहीं हो रही, रिपेयर्स नहीं हो रहे, तो रिपेयर नहीं होगी, खत्म हो जाएंगे सारे ऐसे। देखिए बात सुने। जिम्मेदारी किसकी है? लेट्स नॉट जंप द गन। नहीं, जंप द गन नहीं है। नहीं, लेट मी शेयर वन थिंग विद यू प्लीज। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात करते हैं, तो आई लाइक यू एंड आई लव यू। इसे दूसरी दफ़ा मैं प्रोग्राम में कह रहा हूँ। नॉर्मली मैं ऐसी बातें करता नहीं होता किसी आदमी के बारे में। आपको बताना चाहता हूँ जनाब, वज़ीर आला पंजाब ने 2 सालों में 3 बार इस बात का नोटिस दिया। वज़ीर कानून राजा बशारत ने 9 दफ़ा इस मामले के लिए हुक्म दिया। IG पंजाब ने 7 बार इजलास की सदारत की। एक नई कमेटी वज़ीर कानून की सरबराही में बनाएगी। मामला 2 सालों से कमेटी में चल रहा है भाई। इसके ये बावजूद है ये reality। एफिशिएंसी है। देखिए नहीं देखें बात सुने, ये जो आप जिसका जहाँ पॉइंट आउट, द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ इट, जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है, देन ही शुड बी पेनलाइज्ड फॉर इट। चीफ मिनिस्टर क्या खुद लगाएगा? ये IG मैंने आपको बता दिया, एक्शन किसने लेना है? मैंने आपको बता दिया, पेनलाइज किसने करना है? एक्शन किसने लेना है एक्शन, और किसने पेनलाइज करना? चीफ मिनिस्टर ने। देखें चीफ मिनिस्टर नहीं, उसके नीचे तो आएगा नहीं, उसके और भी बंदे। नहीं व्हाट हम हर चीज पीजे प्लीज लेट्स बी ऑब्जेक्टिव। देखें आई एम वेरी ऑब्जेक्टिव, डोंट दूसरों के मत ऐसे को ऑब्जेक्टिव नहीं बताएं ना फिर मुझे क्या 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 मैं कह रहा हूं कि वज़ीर पंजाब ने 2 साल में 3 बार नोटिस दिया। व्हाट क्या हुआ फिर? तो 2 साल में 3 दफा नोटिस दिया, क्या हुआ? नहीं लिया तो निकाल दो उसको। नहीं, नोटिस दिया तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आपने मेरे ख्याल सुना नहीं। फिर वज़ीर कानून राजा बशारत ने 9 बार मामलात के मुतालिक हुक्म दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद IG पंजाब ने 7 बार इजलास की सदारत की। फिर क्या हुआ? तो देन सैक द मैन, व्हाई यू वेटिंग फॉर इट? क्वेश्चन ये Appellate एक्शन authority. किसने And लेना who है? and who is to be sacked? एंड हु हैज टू बी सेड, Appellate किसने authority. करना है? देखें, जिसका एक फेलियर है चीज- पीजे, वी शुड यार गिव कभी दैट मुझे फेलियर भी टू बात दैट करने दिया करें यार। बात सुने एक सेकंड। देखें बात सुने, सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव हम यहाँ भूल गए, ये पुलिस कैमरे लगाए हैं
आप एक पैटर्न क्राइम को डिटरमिन करते हैं कि सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ हो रहा है। Agreed. दैट इज व्हाट द होल पर्पस इज। Investigation. कई होते हैं फॉल्स नंबर प्लेट से गाड़ी लेके भाग जाते हैं, कुछ होते हैं। ये आपका एक पैटर्न डिटरमिन करता है इस एरिया में कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा क्राइम है। आपके पास सरगोदा, उसके बाद डीजी खान, भालपुर, पिंडी, फैसलाबाद, इनके सब के दफ्तर बने हुए हैं। कैमरे वहाँ क्यों नहीं ऑपरेट कर रहे, मुझे बताएं। क्या आप वहाँ मुझसे कैमरे पूछे लगे हैं। नहीं? नहीं हाँ। मेरे पास वक्त देखिए, मिला। उसको नहीं, वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव ऑन वी दिस। आर ऑब्जेक्टिव। हम जो सवाल रेज करते हैं किसी इस के इशू खिलाफ के नहीं हमारे है। जेर बहस आने की वजह भी तो यही है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम कह रहे हैं जो आप जिस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में बिल्डिंग्स ली गई होंगी, लोगों को रखा गया होगा। Yes. हम कहते हैं करें, ये तो हम चाहते हैं। आज का हम प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, इसमें हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। हमारा तो सिर्फ यही है कि चलान ही हमारी होता है एक नंबर प्लेट का। बराबर वक्त नहीं जावेद सिर्फ पीजे की एक बात कर दूं, जो पीजे कहना चाहता है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इस गलती में, उन सब को सैक होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना ऐसे चाहिए। करते हैं इस प्रोग्राम के बाद मैं और आप पीछे और खान साहब बैठ के फिर सैक करते हैं आज, क्योंकि किसी और क्योंकि ने तो हम ही करना कर सकते। यस, बिल्कुल। आज का ये प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।